इसके बाद तेरा ही काम है, तू ही सबके पास माइक लेके जाना। हमारे लिए देखना इतना डिफिकल्ट था, देखे भी नहीं जा रहे थे सीन, तो आपके लिए शूट करना कितना डिफिकल्ट होगा? कहीं आंसर मुझे अब तक रट गया है ये चीज सुन के। हमने एक्चुअली लिखने वाले टाइम पूछना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तब से Tell them about the message. So I sent her the script. She was in Europe somewhere and she was going to तो कुछ फैमिली फंक्शन में गई थी, तो उसने मुझे बोला सर मैं फ्लाइट पे पढ़ूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे पता था कब टेक ऑफ हुई, तो ये लैंड कब करेगी, तो मुझे फोन करेगी। इसने मुझे फ्लाइट में से एक मैसेज भेजा। हाँ वो मैसेज बताओ, मेरे पास रखा हुआ है, मैं सुनाऊंगा नहीं। एक्चुअली उसके यू प्रॉब्ली विल नो कि कौन से सीन के बाद ऐसा मेरा रिएक्शन हुआ होगा। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के अंदर ही मैं पढ़ रही थी, विजुअल तो आप लोगों ने देखे हैं, मैं तो पढ़ ही रही थी। मैंने बंद कर दिया अपना आईपैड और मुझसे आगे पढ़ा नहीं गया। तो मैंने कहा यार अभी ये मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ी सी देर बाद फिर से पढ़ती हूँ। बट देन ऑब्वियसली बिकॉज you want to also get to a conclusion, you don't want to leave yourself with that feeling ना कि अच्छा ये बुरा लगा और वही बुरे वाले में ही आपने छोड़ दी चीज। एटलीस्ट मुझे पता है कि अंत तक आते आते कुछ तो आपको लगेगा कि होप है। तो मैंने कहा उसी हिम्मत से फिर दोबारा मैंने स्टार्ट करी, वहां से पढ़नी शुरू करी और फिर जाके खत्म करी। और लंबा सा नोट सर को वॉइस नोट भेजा मैंने फ्लाइट से 5 मिनट उसमें तो आधे तो मुझे लगता है पॉजेस ही होंगे कि और या मैं रिपीट करती जा रही होंगी, बिकॉज मैंने बिना सोचे बिना आर्टिकुलेट करे स्पीच प्लान नहीं करी थी। ऐसे आई जस्ट स्टार्टेड प्रोबेबली सेइंग सेम लाइंस, कभी कभी दोबारा बोलता रहा ना इंसान को समझ ही नहीं आता, दिमाग अटक सा जाता है। तो वो होने लग गया था, पॉजेस बस होते ही जा रहे थे, क्योंकि वो समझ ही वर्ड्स में नहीं डाल पा रही थी मैं। आई थिंक अगर आपको भी पिक्चर वैसी छुई है तो आपकी हालत भी मुझे लगता है इस टाइम पे यही होगी, क्योंकि वो वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं किया जा सकता कि क्या फीलिंग हो रही है इस टाइम पे। तो वो ही भेजा था। अब उस सर को डाउट हो गया था उस टाइम पे पिक्चर पता नहीं पिक्चर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो मतलब बोलना क्या चाह रही है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली आई मीन दैट वाज नो, आई डोंट थिंक मैंने कभी भी सेकंड थॉट्स थे मेरे कि मैं नहीं करनी है। मेरे को बस ये था कि ये चीज के बाद हम मतलब जो क्या लेके वापस निकलेंगे इस फिल्म से, क्योंकि मैंने पहले भी सर के साथ काम किया और हर फिल्म में ऑडियंस जो है मुझे लगता है कि वो जज की सीट पे होती है। ऑडियंस जो होती है वो दोनों पक्ष देखती है, हर तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखती है और बहुत कहते हैं ना बॉल इज इन योर कोर्ट। हर बारी आई थिंक ही पुट्स द ऑडियंस इन अ फिक्स। इवन बिफोर दिस व्हेन थप्पड़ हैपेंड इट डिड पुट द ऑडियंस इन अ फिक्स कि ये कौन सी वाली साइड एक्चुअली में सही थी या फिर मतलब ये कौन सी वाली साइड के साथ मैं चलूं या निकलूं थिएटर से बाहर। आई थिंक इसके अंदर इस फिल्म के अंदर the side, or at least when I read it and when I saw it, एक ही साइड मुझे समझ आई थी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्राइम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या हमने कुछ किया चेंज करने को, कभी सोचा इसको इस तरीके से कि हम कुछ बदल सकते थे, क्योंकि पुलिस और कोर्ट तो बाद में आएगा जब हो जाएगा क्राइम, उसके पहले ये हुआ ही क्यों। हम में से कोई लोग हैं या हमारी फैमिली के या हमारे बच्चों के जानने वाले या उनके आसपास के कोई, क्योंकि वरना 80 एक दिन में तो नहीं होते। तो आई थिंक ये चीज मेरे साथ रही कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने अपना मीडियम यूज किया, सर ने अपना किया, कनी ने, हम सब ने ये चीज कन्वे करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। अब एज यूजुअल इन हिज फिल्म्स बॉल इज इन योर कोर्ट एंड आई ऑलवेज एंड दीज गैदरिंग्स विद दैट वन डायलॉग ऑफ माइन इन द फिल्म, दैट उदय प्रकाश जी की कविता है जो मेरे लिए सबसे लाइफ की सीख की तरह मैं इसकी फिल्म से लेके जा रही हूँ। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। तो आई रियली होप आप सोचेंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं
So please use your mediums and help this message get through. That's all.